बीच में बजे ना, इसलिए बजे कि एक अवस्था है तो कई का डिस्टरबेंस होता है। और एक छोटी सी बात, एक लाइन किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकती है, मेरा अपना मानना है। क्योंकि अटेवा कैसे उत्पत्ति हुआ बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, किस लाइन से अटेवा पैदा हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, अपने मोबाइल साइलेंट रखेंगे आप, डिस्टरबेंस ना हो। एक आदमी की घंटी बजती है, कईयों की घंटी बज जाएगी जिंदगी में, इसलिए अपने मोबाइल, और बहुत सारे मोडिफाइड मोबाइल आ रहे हैं, अगर आप स्विच ऑफ या साइलेंट न करना चाहें पड़ोसी की मदद भी ले सकते हैं बीच में, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत हमारे पास समय कम है। क्योंकि मेरी फ्लाइट आपका आह्वान किया जाए और तालाबंदी कर दिया जाए। हमने कहा आपके सब विचार ठीक है, लेकिन 4 नहीं, 1 लड़ लो, जीत लो, फिर जहां कहना हम खड़े नजर आएंगे आपके साथ। और आज ये चिंगारी हिंदुस्तान भर में फैल गई दोस्तों। अटेवा की वजह से आज उत्तर प्रदेश में लगी हुई चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रही है। और संगठन, और आपको बताएं, तमाम सारे संगठन का दोष आरोप तमाम सारे लोग करते हैं। एक गलती सरकार ने किया, एक गलती कि इसको खत्म किया। दूसरा, जाने अनजाने में गलती हुई है पुराने लोगों से, जाने अनजाने में इससे गलती हुई है। उस समय लोग समझ नहीं पाए, या जो भी इनका मैटर रहा, अगर उस समय विरोध किए होते तो शायद हमको संघर्ष न करना पड़ता। एक गलती सरकार ने किया, ताली बजाते हैं लोग, विजय बंधु बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक गलती संगठनों ने और नेताओं ने किया, इस पर भी नौजवान बहुत खुश होता है। मैं उसके आगे जाता हूँ। एक गलती उन्होंने किया, एक गलती उन्होंने किया, एक गलती आप भी करोगे अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे। क्यों? आने वाली पीढ़ी यही बात आपसे पूछे, आपने क्या किया, आपने क्या किया? तो उनके बातों को छोड़ के अपने में आ जाइए। विरासत में क्या मिला इसका गम नहीं है, हम विरासत में क्या छोड़ जाए ये तैयारी आपको करनी है, ये आपकी तैयारी करनी है। और इसीलिए कहता हूं, जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपने क्या किया, तो बताना ये गाजीपुर के सरजमी पर ये सम्मेलन हुआ था, देख लो, इस लड़ाई में मैं आगे था, मैं अगुआ था, मैंने लड़ा था। इसीलिए लास्ट में आप अपनी फोटो जरूर खिंचवा के जाना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सोशल मीडिया की पूछेगी प्रमाण दो, प्रमाण। तो आप फोटो दिखाना, कहना ये देखो मंडली सम्मेलन तारीख पड़ा हुआ है, ये गाजीपुर का बंसी बाजार है जिसमें मैं भी खड़ा हूं। और आप कहना ये जो पेंशन मिल रही है ना, मेरी बदौलत आपको एक मौका मिला है। मैंने इतिहास बहुत पढ़े हैं, आपने इतिहास बहुत पढ़े हैं, हमने इतिहास पढ़े और पढ़ाए हैं। आज आपके पास मौका इतिहास बनाने का, आप बना लो, लड़ाई लड़के पुरानी पेंशन जीत लो, गर्व से कहना ये जो बुढ़ापे की लाठी मिली है ना, ये मेरी संघर्षों की वजह से है। या हर बैठा हुआ व्यक्ति गर्व से बोलेगा। इतिहास बनाने का मौका है, इतिहास को बढ़ाइए, इतिहास को बनाइए। अब मैं आता हूं उन MP MLA नेताओं पर जो पेंशन को खत्म किया। इतिहास का विद्यार्थी हो, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो, पहले संविधान में नेताओं MP MLA की पेंशन नहीं थी, वेतन और भत्ता था, वेतन और पेंशन नहीं थी। इन्होंने बाद में अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने रखा पुरानी पेंशन को अपने दायरे में रखा, और कर्मचारियों को बाहर कर दिया, और अपने को अंदर रख दिया। और तब क्या दिया? कोष बहुत भारी पड़ रहा है, ज्यादा भार पड़ रहा है, हमारे पे भार है, वो तो देश पे भार है। अब तमाम सारे शब्द आ रहे हैं कि नहीं भार रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहता हूं, अगर आप में इतना बड़ा मादा है, अगर कर्मचारियों को भी कलम चला करके पुरानी पेंशन खत्म करने का मादा है, तो MP MLA को खत्म कर दो, हम स्वागत करने को तैयार करेंगे। क्यों नहीं? कि चोर मजदूर भाई है, झंडा और झंडा उनका अलग अलग है, लेकिन संसद के अंदर जब वेतन और भत्ते की बात आती है, एक साथ में दबाते हैं। मैं आपको एक संदेश देता हूं, झंडा और झंडा अलग होने के बाद भी अपने मुद्दे पर एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हम क्यों नहीं हो सकते हैं? आपको एक दिन का MP MLA लेगा, 60-62 साल कर्मचारी काम नहीं करने पाएगा। और आपको मैं बताता हूं, ज्यादा विनम्र नहीं है, संकेत है, क्योंकि यहां से 3 घंटा पहले हमें निकलना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहता हूं, ये लड़ाई हम जीतेंगे,
ये लड़ाई मैं जीतूंगा, इस लड़ाई को आप भी जीतेंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों जीतेंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तो दिल्ली के चुनाव में लोग कहते थे एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कहता था जो अवैध कॉलोनी है ना, मुझे वोट करो, इसको मैं वैध कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अवैध कॉलोनी को क्या कर देंगे? वैध कर देंगे। पेंशन तो सुप्रीम कोर्ट वैध किया है। इकट्ठा हो जाओ, एक गिड़गिड़ा के आएंगे और शान से देंगे पुरानी पेंशन। और माननीय मोदी जी को मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, बनारस के लोग हैं बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप किसी तरह से रास्ता ढूंढे, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा जाए। प्रधानमंत्री हमारा इस मामले में बहुत अच्छा है, निर्णय लेने में वो हिम्मत रखता है। गलत या सही वो मेरा विषय नहीं है, गलत और सही क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन हिम्मत है कि ले लेगा। और एक बात अगर हम लोग उनको समझा ले गए कि महोदय 19 खतरे में है और आप पक्का हो कि मैं ही आ रहा हूं, 48 लाख कर्मचारियों का मामला है, आपकी सीट पक्की हो सकती है अगर पुरानी पेंशन आप बहाल कर दे, आपको फेंकना है, देना नहीं। फेंकना तो है ना। ये विजय बंधु 22 साल बाद रिटायर होगा ना, तो जब प्रधानमंत्री आएगा देगा। और ये बात अगर हम प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे, रात 8 बजे टीवी पे आएंगे। मित्रों, मुझे बहुत दर्द है, हमारे देश का शिक्षक, कर्मचारी, नौजवान बुढ़ापे की चिंता से परेशान है और इसलिए पुरानी पेंशन और ये करना है 19 के पहले ये समझाना है कि आप फेंक दो, देना नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री इसमें एक्सपर्ट है और हमको भी उन्हीं की गली से चलना है, उन्हीं गली से। और इसीलिए दिल्ली की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए नागपुर भाग के जा रहा हूँ, इसीलिए कर्नाटक भाग के गया, इसीलिए हिमाचल गया, इसीलिए पंजाब गया, इसीलिए हमें हैदराबाद गया, इसीलिए हम देहरादून गए, इसीलिए भी नागपुर जा रहे हैं, इसीलिए एमपी जाना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक करके दिल्ली के जंतर मंतर पे खड़ा होना। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? क्या तैयार है? तैयार हैं? तैयार है। दिल्ली का आवाहन आपको मिले, आप बिना पद के, बिना विभाग के, बिना गुट के, बिना भाव में एक सपना लेके आइएगा कि पुरानी पेंशन बहाने का मेरा अपना सपना है, इसको बहाल कराना है। और आपको बता दूं, गाजीपुर 1000 देना, 2000 देना, गाजीपुर की जिम्मेदारी 1000 है, 2000 है, मंडल की जिम्मेदारी 5000 है, 10000 है। दिल्ली आना एक विजय बंधु तैयारी कर दिया है, 2 लाख आपको वहां नजर आएंगे, ये मैं तैयारी कर लिया हूं, ये मैं तैयारी कर लिया हूं। तो आप इसकी चिंता नहीं करना, बस आवानो खड़े हो जाना, आ जाना। बातें बहुत सी करनी थी लेकिन समय अभाव है, इसलिए मैं और बातें छोड़ के जाता हूँ। तमाम सारे लोग हैं, आपको मिलते मिलाते रहेंगे। एक बात बातें आह्वान करना, विभाग न देखना, गुट न देखना, पद न देखना। अगर आप यही देखोगे तो 12 साल गुजरे हैं, आने वाले 12 साल फिर गुजरेंगे और आपको पुरानी पेंशन नहीं मिल पाएगी। और हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके तमाम सारे जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ समय अभाव के चित्रण में, मैं अब यहाँ से निकलूंगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, फोटो सेशन आप जरूर करें। ये बंधन को तोड़ा है। आजादी की लड़ाई जब शुरू हो गई थी तो उसमें कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था क्या? किसी धर्म का आदमी था क्या? भगत सिंह पूछते थे कि चंद्रशेखर तुम्हारी जात क्या है? चंद्रशेखर पूछते थे खुदीराम बोस तुम बताओ किस जात के हो, किस क्षेत्र के हो? वहाँ एक संकल्प था, हम भारतीय हैं और आजादी हमारा संकल्प है, इसलिए आजादी हम पाए। और आपको भी पुरानी पेंशन अगर लेना है, इस सारे बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा। आप किस गुट में है, किस पद पे